इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। नोएडा के प्रकाश हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। सिर्फ 2 से 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हॉस्पिटल में नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई। आपको बड़ी खबर बता दें, नोएडा में सेक्टर 34 के पास प्रकाश हॉस्पिटल है। प्रकाश हॉस्पिटल में सिर्फ 2 से 3 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। पेशेंट्स हैं, कोविड पेशेंट्स हैं, और अब जो नए मरीज हैं उनकी भर्ती पर रोक लगा दी गई है क्योंकि सिर्फ 3 घंटे की ही ऑक्सीजन बची हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। सीएम आवास पर चल रही है बैठक। डिप्टी सीएम गृह मंत्री बैठक में मौजूद है। महाराष्ट्र के डीजीपी भी बैठक में मौजूद है। और नासिक वाली घटना पर कोर्ट ने भी जवाब मांगा है कि हाँ क्या करना है। लेकिन आज बड़ी बैठक हो रही है, बड़े लॉकडाउन की तैयारी है, बड़े आप कह सकते हैं नियम कानून जो है वो लागू होंगे। सीधे चलते हैं मुंबई, जहां से हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा जुड़ रही है। प्रीति, बैठक का मिनट क्या रहेगा, किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी? 50,000 का जुर्माना है जो आप कह सकते हैं जितने मापदंड बनाए गए जो उसको फॉलो नहीं करेगा, 50,000 रुपए का जुर्माना उसको देना होगा। जी, लगातार 2 घंटे से ये मीटिंग चल रही है क्योंकि आज रात 8 बजे से लेकर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है महाराष्ट्र सरकार लगाने जा रही है। अगले 15 दिन के लिए जो है ये लॉकडाउन जारी रहेगा। और ये जो लॉकडाउन है उसमें जो है जो इंटर स्टेट पैसेंजर्स, जो लोकल ट्रेन है यहाँ की, इसके अलावा जो बस में ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए भी सरकार ने कंपलसरी बना दिया है कि 15 दिन के लिए जो है उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो लोग जा रहे हैं उनको भी काफी एहतियात बरतनी होगी। साथ में ही जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो है अलग अलग क्षेत्र से, जैसे कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्से से भी जो है अलग अलग हिस्से में जा रही है, उनके जो पैसेंजर्स है उनको भी अपना RT-PCR नेगेटिव होगा, तभी उनको एंट्री महाराष्ट्र में दी जाएगी। तो इस तरीके का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है आज रात 8 बजे से लगने जा रहा है और इसी सिलसिले में जो है इस अहम बैठक चल रही है। साथ में अगर बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अगर बात करें तो नासिक में जिस तरीके का हादसा हमने देखा था उसके बाद में भी जो है कई सारे एहतियाती कदम जो है उठाने हैं, इसको लेकर भी ये बैठक चल रही है। ठीक है प्रीति, आप नजर बनाए रखिए। जैसे ही कुछ बड़ा निकलेगा इस बैठक से हम वापस आएंगे, आपसे अपडेट लेंगे। वापस लौटते हैं मिशन इंडिया बचाओ पर। जी हाँ, मिशन इंडिया बचाओ में हम लगातार कॉलर्स हमसे देश भर से जुड़ रहे हैं। उनकी जो समस्याएं हैं, जो आइसोलेट हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। 2 डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर DK गुप्ता, CMD फेलिक्स हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर श्रुति मलिक हैं जो कि डायरेक्टर हैं रेडिक्स हॉस्पिटल की, वो भी हमारे साथ हैं। मनीष जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। मनीष, क्या सवाल है आपका? See, I have 2 questions. One is, both parents had COVID in September 2020 and they have got the vaccination done, both the doses. Now, can they catch up the COVID once again under the new strain? ठीक है डॉक्टर श्रुति, सवाल यही है कि फादर मदर दोनों को दोनों वैक्सीन, दोनों डोसेज मिल चुके हैं। क्या ये केओस लगाया जाए? और लोग ये जानना चाहते हैं जिसको 2 वैक्सीन, क्योंकि कई केसेस ऐसे आए हैं कि वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद भी आदमी कोविड पॉजिटिव हुआ है। यही सवाल मनीष का भी है। देखिए, मैं मनीष जी को यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है दोनों डोजेस, वो 70 से 75% तो काफी प्रोटेक्टेड हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उनकी डेथ्स हो रही है। तो मैं ये बताऊं कि मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है वैक्सीन लगाने के बाद। वैक्सीन काफी हद तक आपको प्रोटेक्शन देती है। और जिन लोगों को अगर हो भी रहा है दोनों वैक्सीन के बाद, उन लोगों में बहुत माइल्ड केसेस हो रहे हैं। ऐसे केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन जो है बहुत ही जो है रेयर हो रहा है कि वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं और बहुत ज्यादा सीरियस उसमें बीमारी बढ़ रही है। तो अगर वैक्सीन आपने लगा ली है आपके पेरेंट्स ने तो वो काफी हद तक प्रोटेक्टेड है। और अगर बीमारी होती भी है तो बहुत माइल्ड लेवल की होगी, जो मोस्ट प्रोबेबली घर पे ही जो है वो सबसाइड हो जाएगी मेडिकेशन के थ्रू। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, अभी डॉक्टर DK गुप्ता बता रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय पैनिक बहुत हो गया है लोगों में। लोगों ने क्या कर लिया है, पैनिक के चक्कर में जो है वो होल्ड करके मेडिसिन रख रहे हैं, होल्ड करके ऑक्सीजन रख रहे हैं। तो ये पैनिक को कम करना है। और उसकी वजह से भी जो है लोगों का जो एकदम से हर आदमी अपना SpO2 लेवल चेक कर रहा है, जिसमें जो फॉल हो रहा है, क्योंकि लोगों को बेसलाइन SpO2 भी अपने नहीं पता कि ऑक्सीजन कितना रहता था। तो इस समय पैनिक ना करें। बहुत अच्छी बात डॉक्टर DK गुप्ता ने बताई, पैनिक ना करके शांति से करें तो हम काफी हद तक इस सिचुएशन को, देखिए इस समय हम लोग बहुत क्राइसिस की पैनिक करने की जरूरत नहीं है। घर पे रहिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, खुश रहिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए। मदन जुड़ गए दिल्ली से। मदन, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। सवाल ये है कि
3-4 दिन से मेरी मिसेज बीमार थी। जब उसका टेस्ट कराया तो कोरोना निकला। क्या मतलब दवाइयाँ लगाए, रामदेव की दवाई चल रही है, उससे हो जाएगा ठीक? डॉक्टर गुप्ता, मदन जी का सवाल आपने सुना होगा, कोविड पॉजिटिव हुए हैं वो, आप कह सकते हैं औषधि जो है आयुर्वेदिक दवाई कर रहे हैं, क्या उससे ठीक हो जाएगा या आप कहते हैं कि हाँ और कुछ लेना चाहिए? डॉक्टर गुप्ता। देखिए, मैं किसी पद्धति के उससे वो नहीं हूँ, असहमत नहीं हूँ, पर क्योंकि हम लोग एलोपैथिक डॉक्टर हैं, हम एलोपैथिक बता सकते हैं आपको, तो आपको चाहिए किसी नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाएं और टेली कंसल्टेशन कर लें। और नहीं जा सकते तो बहुत सारी कॉमन दवाइयां किसी डॉक्टर से फोन पे पूछ के भी चालू कर सकते हैं। जैसे आइवरमेक्टिन चल रही है, आजकल 3 दिन देनी पड़ती है। क्रोसिन, पैरासीटामोल आपको दिन में 3 से 4 बार देनी है। विटामिन सी देनी है, मल्टीविटामिन देने हैं, आपको गार्गल करने हैं। कुछ बेसिक दवाइयां हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है या स्टेरॉइड देने हैं, वो डॉक्टर देख के और जांच करने के उपरांत ही आपको बताएगा कि चालू करनी नहीं करनी। पर बेसिक दवाइयां तो आप वैसे भी चालू कर सकते हैं, जिसमें आइवरमेक्टिन 3 दिन देनी, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ चुकी है। आपको विटामिन सी सुबह शाम खा सकते हैं, मल्टीविटामिन ले सकते हैं, पानी खूब सारा लेना है, फ्लूइड खूब सारा लेना है। अगर सांस में तकलीफ है, सेचुरेशन फॉल कर रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है, बीपी फॉल हो रहा है या हाथ पैर नीले हो रहे हैं, कोई दौरा पड़ रहा है, ऐसे केस में तुरंत ही नियरेस्ट अस्पताल के मतलब अस्पताल जाके इलाज करवाएं। ठीक है, आपने बताया। डॉक्टर साहब, ये एक कॉमन चीज है, लोग इस पे शायद जानना चाहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद ने भी कई सारी चीजें बताई हैं, औषधि भी कई सारी है, कई घरेलू नुस्खे हैं, तो क्या इस वक्त एलोपैथी के साथ ये सारी चीज साथ में चल सकती है? लोग कह रहे हैं आप काढ़ा पीजिए, लोग कह रहे हैं आप नीम की पत्तियां जो है वो गर्म पानी में डाल के खाइए। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या एलोपैथी की एक अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है तो क्या सिक्योर रहने के लिए औषधि का और जो और घर के नुस्खे हैं, क्या वो साथ में चल सकते हैं या फिर अलग अलग होना चाहिए? देखिए, हम सबको पता है अभी भी कोरोना का कोई सटीक इलाज नहीं है, इवन एलोपैथिक में भी नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए हमें अभी जो चीज एविडेंस बेस्ड है उस पर काम करना चाहिए। जैसे पता है हमें कि उसको जो बेसिक ड्रग है आइवरमेक्टिन, उसका रोल है, विटामिन सी का रोल है, मल्टीविटामिन का रोल है, जिंक का रोल है, तो वो तो आपको देने देने। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, या स्टेरॉइड अगर माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज हो गई है, सिम्टोमेटिक है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक दर्शक और हमसे जुड़ गए हैं, ललित गुप्ता जुड़ गए हैं। ललित जी, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी जी ललित जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, मैंने 22 मार्च को मैंने कोविड-शील्ड वैक्सीन का पहला डोज लिया था जी। अब मुझे दूसरी डोज कब लेनी चाहिए जिससे ज्यादा इफेक्टिवनेस हो उसमें? 22 मार्च को आपने लिया है। ललित जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मुझे। 22 मार्च को आपने पहला डोज लिया है वैक्सीन का? पहला डोज लिया है, यस, कोविशील्ड का लिया है। डॉक्टर श्रुति, आप 22 मार्च को पहला डोज लिया है कोविशील्ड का, नेक्स्ट डोज कब लेना चाहिए, ये पूछ रहे हैं ललित जी। देखिए, अगर इन्होंने 22 मार्च को लिया है तो आज 22 अप्रैल है जी, तो इनको ऑलमोस्ट 4 हफ्ते हुए हैं। 6 से 8 हफ्ते का जो 4 हफ्ते हो चुके हैं, तो 6 से 8 हफ्ते के गैप में हमने ये देखा है कि इसकी एफिकेसी काफी अच्छी है। और जहां तक कि मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस भी है, वो भी ये कह रही हैं कि अगर हम लोग 2.5 से 3 महीने का गैप रखते हैं तो 90% एफिकेसी बढ़ जाती है। तो ये अभी 2 हफ्ता मिनिमम और रुक सकते हैं और 6 से 8 हफ्ते के बीच में ये कभी भी अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। ठीक है ललित जी, आप 2 हफ्ते और रुक सकते हैं, जैसा डॉक्टर श्रुति बता रही हैं कि 2 हफ्ते और रुकिए तो एफिशिएंसी जो है वैक्सीन की और बढ़ जाएगी, तो 2 हफ्ते रुक के आप लगा सकते हैं। पुनीत जुड़ गए दिल्ली से हमारे साथ। पुनीत, अपना सवाल पूछिए आप। ये मेरी मदर ने वैक्सीन सेकेंड डोज लगवाई थी आज से 5 दिन पहले जी, एंड उनको लास्ट 5 डेज से फीवर है जी, एंड बाकी कोरोना के सिम्टम्स जैसे गला खराब एंड बॉडी एक भी है, तो ये कब तक रहेगा और उसका कुछ क्या मेडिसिन देनी है इसके लिए? डॉक्टर गुप्ता, सवाल आपने सुना होगा, अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं। आपको 10 से लेकर 14 दिन तक सिम्टम्स रहते हैं मैक्सिमम केसेस में, जी। और 14 दिन के बाद 90% से ज्यादा लोग एसिम्टोमेटिक हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग टेस्ट करने की सलाह देते हैं। कुछ लोगों में थोड़ा सिम्टम्स लंबे ही परसिस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि बीमारी की कंडीशन क्या है, कितना इन्फेक्शन है, कितनी सीवियरिटी है।
और कभी कभी टेस्ट का पॉजिटिव रेट भी कुछ लोगों में 5-7% केसेस में 3 हफ्ते या 4 हफ्ते भी हो सकता है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपकी मदर एसिम्प्टोमेटिक है, उनको चेस्ट पेन नहीं है, खांसी नहीं है, सांस में तकलीफ नहीं है, उनका सैचुरेशन 94-93 से ऊपर चल रहा है, एपेटाइट ठीक ले रही है, कोई बहुत वीकनेस नॉर्मली रहती है, कमजोरी रहती है, तो इसमें भी चिंता ना करें, 2-3 हफ्ते बाद तो कमजोरी ठीक हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप प्रेम हमारे साथ जुड़ गए, एक दर्शक दिल्ली से। प्रेम, आप अपना सवाल पूछिए। एक्चुअली हमने पहला जो डोज है 8 मार्च को लगवाया था, फिर इन द मीन टाइम बीच में हमको कोरोना हो गया 2 अप्रैल से जी। पर अभी हम ठीक हैं, मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया है, नाउ वी कैन मूव अराउंड। तो अभी हम 2nd डोज लगवानी है, तो हम कब लगवा सकते हैं? डॉक्टर श्रुति। देखिए, WHO की जो गाइडलाइंस है वो ये कह रही है कि अगर किसी को ऐसा हो गया है तो 8 से 12 हफ्ते के मैक्सिमम 12 हफ्ते तक जो है आप लगवा सकते हैं। तो अगर इनके सिम्टम्स जो है वो खत्म हो गए हैं, इफ शी इज फाइन, तो अंडर 12 वीक्स जो है ये कभी भी जाके अपने 2nd डोज लगवा सकती है। ठीक है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं मनीष सिसोदिया। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गई है और वहां पेशेंट्स को उनके पास, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास में अब चारा नहीं बचा है कि हम पेशेंट्स को अंदर रखें या उनके अटेंडेंट को कहें कि लेके चले जाएं किसी दूसरे अस्पताल में, लेकिन दूसरे अस्पताल में भी कहां लेके जाएंगे, वहां भी ऑक्सीजन का संकट है। मुझे भी लगातार कई अस्पताल सुबह से SMS भेज रहे हैं, व्हाट्सएप भेज रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं। सरोज अस्पताल है, राठी अस्पताल है, शांति मुकुंद अस्पताल है, तीर्थराम अस्पताल है, UK हॉस्पिटल है, जीवन हॉस्पिटल है, इन सब का कहना है कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गई है। हम जैसे तैसे उनको कुछ सिलेंडर कहीं से दूसरे उससे रीअरेंज करके, थोड़ा सा किसी का स्टॉक ज्यादा है उससे करके कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमने कराया है। लेकिन इंटरनल अरेंजमेंट तो सिर्फ और सिर्फ बहुत मेकशिफ्ट अरेंजमेंट 2-3 घंटे के लिए हो सकता है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। दिल्ली के सरकारी अस्पताल और बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, उसमें भी ऑक्सीजन अगेन कहीं 4 घंटे की है, कहीं 2.5 घंटे की है, कहीं 18 से 20 घंटे की है, कहीं किसी में 24 घंटे या 11 घंटे की है, बाकी सब में तो 4-6 घंटे, 10 घंटे, 8-10 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। सवाल यह है कि जब कल बहुत अच्छे से केंद्र सरकार ने एलोकेशन बढ़ा दिया दिल्ली का, बाकी राज्यों के भी एलोकेशन तय कर दिए, और जब देश में यही नियम लागू है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलनी है, तो फिर कुछ राज्य, और मैं नाम लेकर स्पेसिफिक बोलूं तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं जैसे कि हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश का आपस में झगड़ा है। ये समय, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, आपस में झगड़ने का नहीं है, पूरे देश को इकट्ठे होकर लड़ने का है। अब हरियाणा, परसों जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त ये था कि उत्तर प्रदेश में मोदी नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने वहां से डिलीवरी नहीं आने दी। कल उत्तर प्रदेश से सुचारू सिस्टम चला तो हरियाणा के अधिकारी वहां के प्लांट्स में जाके बैठ गए, उन्होंने वहां से नहीं जाने दी। हरियाणा के पानीपत के ऑक्सीजन के प्लांट से, जो एयर लिक्विड का प्लांट है, वहां से रात को 3 बजे तक ऑक्सीजन नहीं निकलने दी दिल्ली की, 12 बजे तक, और जब जाके 12 बजे वो अधिकारी हटे उसके बाद में निकली है। अगर ऑक्सीजन को लेकर आप सुन रहे थे डॉक्टर सिसोदिया साहब को, आप सुन रहे थे जो साफ कह रहे थे कि हाँ, जो ऑक्सीजन है वो यूपी और हरियाणा से उनके पास नहीं आ पा रही है। ऑक्सीजन को लेकर लड़ाई बढ़ती जा रही है और बताया भी कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी बढ़ती जा रही है दिल्ली में। सिसोदिया साहब को सुनाते हैं। हमारे साथ 2 डॉक्टर्स जुड़े थे, डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ थी, डॉक्टर गुप्ता, DK गुप्ता भी हमारे साथ थे। आपने कई दर्शक थे, कई ऐसे लोग थे जो जानना चाहते थे, जिनकी क्वेरीज थी, आपने सबको आंसर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लगातार एनलाइट कर रहे हैं जो पेशेंट्स हैं, जो घर में हैं, और कोशिश हमारी भी यही है कि आप घर में रहिए। आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई क्वेरीज है, इंडिया न्यूज सारी क्वेरीज सॉल्व करेगा। ज्यादा से ज्यादा घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। एक छोटा सा ब्रेक देते रहिए इंडिया न्यूज।